नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज इस कहानी के माध्यम से ये सीखेंगे कि हमें जीवन में रिश्तों के मोह से मुक्त होकर अपने धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम अपने जीवन की अंतिम पड़ाव पर होते हैं, तब हमें रिश्तों के मोह से मुक्त होकर भगवान की ओर बढ़ना चाहिए। ध्यान और भक्ति के माध्यम से हम अपने आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयार हो सकते हैं। इससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अंतः सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। किसी गांव में एक संत आए। उनकी ख्याति सुनकर गांव का एक वृद्ध किसान उनसे मिलने पहुंचा। उसने अपने कुछ कष्ट बताए और मुक्ति की राह पूछी। संत बोले, तुम वृद्ध हो गए हो, चलो मैं तुम्हें अपने साथ भक्ति के मार्ग पर लिए चलता हूँ। ऐसा करने से तुम कष्टों से पूर्णतः मुक्त हो जाओगे। किसान को अपने परिवार से मोह था। वह बोला, महाराज, जरा पोते पोतियों के साथ समय गुजार लूं, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। संत ने हामी भर दी। कुछ वर्षों के बाद संत वापस आए तो वृद्ध किसान बोला, जरा अपने पोते पोतियों का विवाह देख लूं, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। संत ने हामी भर दी। कुछ वर्षों के बाद फिर संत आए तो उन्होंने देखा कि वृद्ध किसान के घर के बाहर एक कुत्ता बैठा है। संत ने योगबल से जान लिया कि वृद्ध किसान की मृत्यु हो गई है और अब उसने इस कुत्ते के रूप में नया जन्म लिया है। मृत्यु तक रिश्तों के मोह में पड़े रहने से उसे कुत्ते का जन्म मिला है। संत ने योगबल से कुत्ते को उसके पूर्वजन्म की याद दिलाई तो वह बोला, मेरे परपोते परपोतियां अभी नादान हैं। आजकल जमाना खराब है, मुझे उनकी रखवाली करनी है। वो थोड़े समझदार हो जाएं, फिर आपके साथ चलूंगा। संत हंसकर बोले, अब नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम फिर कोई बहाना खोज लोगे। सार यह है कि संसारी जीव कभी अपने परिवार के मोह से मुक्त नहीं हो पाता। इंसान पूरा जीवन काल अपने परिवार के प्रति दायित्वों को निभाता है, लेकिन जब वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होता है, तब भी वो रिश्तों के मोह में बंधा रहता है। इंसान को चाहिए कि कम से कम वृद्धावस्था में तो रिश्तों का मोह त्यागे और ईश्वर का नाम स्मरण कर मोक्ष का रास्ता पकड़े। निष्कर्ष, यह कहानी हमें बताती है कि रिश्तों के मोह में बंधा रहने से हमारी आत्मिक उन्नति ठप हो सकती है। वृद्ध किसान ने कुत्ते के रूप में नया जन्म लेने हेतु मृत्यु प्राप्त की, क्योंकि उसे यह नहीं समझा था कि रिश्तों के मोह में बंधा रहना सारी जीवन की सर्वोत्तम प्राप्ति नहीं होती है। हमें यह याद दिलाती है कि अधिक आत्मसंयम और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें रिश्तों के मोह से ऊपर उठकर देखना चाहिए। इसके साथ ही कहानी हमें यह भी सिखाती है कि वृद्धावस्था में हमें रिश्तों के मोह से मुक्त होकर आत्मसमर्पण और साधना के माध्यम से अपनी आत्मिक परिपूर्णता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।